आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से मेराज के वाक़यात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंच गए। कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस जात को जो रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा तक, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा में तमाम अंबियाए किराम अव्वलीन व आखिरीन हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबियाए किराम जलवगर हैं। तमाम अंबिया ने हुजूर को आगे बढ़ाया। हजरत जिब्रील ने हाथ पकड़ करके हुजूर को मुसल्ले पर खड़ा किया। वहां हुजूर ने इमामत फरमाई। तमाम अंबियाए किराम मेरे नबी के मुक्तदी बन के खड़े हैं। और उसके बाद वहां पर खुतबा दिया अंबियाए किराम ने। हजरत आदम खड़े हुए, कहा कि मैं खुदा की हम्द करता हूं जिसने मुझे सफीउल्लाह बनाया, मुझे अस्मा के नाम सिखाए और इंसानी नस्ल मुझसे चली। हजरत नूह खड़े हुए, अल्लाह की हम्द करता हूं मेरी कश्ती को उसने अमान दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह की हम्द करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर आतिश नमरूद को गुलजार बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करता हूं उसने मेरे हाथ में लोहे को नरम कर दिया और मुझे किताब अता फरमाई और परिंदों को मुसख्खर कर दिया मेरे लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं खुदा की हम्द करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी ज़ाहिरी बादशाहत अता फरमाई नबूवत के साथ के जिन्नों को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, इंसानों को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, हवाओं के लिए, दरियाओं के लिए अल्लाह ने मेरे लिए मुसख्खर फरमा दिया। और ऐसी ज़ाहिरी हुकूमत मेरे बाद किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं फरमाई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अर्ज किया मैं हम्द करता हूँ रब तबारक व तआला की और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना कलीम बनाया, मुझे इनामात से नवाजा, जलीलुल कद्र पैगंबर बनाया, हर शर्फ़े हम कलामी अता फरमाई, तूरे सैना मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, मैं खुदा की हम्द करता हूँ जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई, मुझे इंजील का इल्म अता फरमाया, मेरे ऊपर किताब उतारी और अल्लाह ने मुझे वो कमालात अता फरमाए कि मैं मिट्टी के परिंदों को बना करके जब उनमें फूंक मारता हूँ तो उनमें जान पैदा हो जाती है। मैं मुर्दों को ठोकर लगा दिया करता हूँ तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते हैं। जो लोग घरों में छुपा करके आते हैं मैं उसको भी जानता हूँ, जो लोग खा करके आते हैं मैं उसको भी जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। तमाम अंबिया खुदा की हम्द करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको कमालात अता फरमाए वो कमालात और मौजज़ात बयान करते गए। अल्लाहु अकबर। आखिर में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और इरशाद फरमाया,
मैं उस खुदा की हम्द करता हूँ कि जिस खुदा ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बनाया, जिस खुदा ने मेरे ऊपर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जिस खुदा ने मुझे मेरी उम्मत को तमाम उम्मत का सरदार बनाया। और मैं खुदा की हम्द करता हूँ जिस परवरदिगार आलम ने मुझे महबूबियत कुबरा का मकाम मर्तबा अता फरमाया, मकाम मनसब अता फरमाया। अपना महबूब अकबर मुझको चुन लिया। हुजूर खुतबा दे चुके, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और हुजूर की तस्दीक फरमाई और कहा है मस्जिद अक्सा में इमामुल अंबिया के मुक्तदी बनने वालों सुनो, ये इन्होंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। इंसान न पैदा हुआ है और न सुबह कयामत तक कोई पैदा होगा। ये सबसे अजीम रसूल है, तमाम खलकत के सदक़े में अल्लाह ने पैदा फरमाई। ये न होते तो अल्लाह कायनात को वजूद न बख्शता। उसके बाद हजरत जिब्रील हुजूर को लेकर के आसमानों का सफर करते हैं और यहाँ तक के वाकयात शबे मेराज में मैंने आप तक पहुंचाए। और जिन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, अली हमजा 786 चैनल है, उस पर ये तकरीर मेरी पड़ी हुई है। और जुमे के जो भी बयानात या प्रोग्राम जो भी होंगे इसी चैनल पे ये डाले जाएंगे। जिसको सुनना है वो उसको सुन सकता है वहां से। लिहाजा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर जब को लेकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान पर हुजूर फरमाते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो बुजुर्ग को मैंने सलाम किया। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आप इनको सलाम करें, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर कहते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे मरहबा कह के इस्तकबाल किया और कहा कि साले बेटे और साले नबी तुझे मरहबा है, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे अपना मेहमान बना करके बुलाया है। हुजूर फरमाते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम की दाएं जानिब कुछ खूबसूरत लोग देखे, कुछ बाएं जानिब खूबसूरत लोग देखे। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये उम्मत के लोग हैं, जो सीधी जानिब लोग आप देख रहे हैं खूबसूरत चेहरे वाले, ये नेक लोग हैं आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के। और जो बदसूरत चेहरे वाले जो बाएं जानिब नजर आ रहे हैं, ये बदकार गुनाहगार सियाकार लोग हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब खूबसूरत वाले लोगों को देखते थे, दाहिनी जानिब वाले लोगों को देखते थे, अपनी दाहिनी जानिब देखते थे और उनके चेहरों को देखते थे तो मुस्कुरा दिया करते थे, और बाईं जानिब तरफ देखा करते थे तो आप रो दिया करते थे, गमगीन हो जाया करते थे। और क्या क्या यहाँ अजायबात हुजूर ने देखे, वो उस तकरीर में शबे मेराज में बयान कर चुका हूँ। उसके बाद हजरत जिब्रील हुजूर को लेकर के दूसरे आसमान पर गए और पहले आसमान पर मैंने बताया उस तकरीर में कि दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर दस्तक दी, दूसरे आसमान पर भी दरवाजे पर दस्तक दी और सातों आसमानों पर दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी। एक आवाज आई कि कौन? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन है? कहा इमामुल अंबिया है। कहा क्या उनको बुलाया गया है? कहा उनको बुलाया गया है। मैं बताना चाहता हूँ सूफिया किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि जिब्रील का मकाम तो सिदरा है, सातों आसमानों से दिन रात उनका गुजर हुआ करता था, अंबिया के पास वही लेकर के आया करते थे। आखिर आज जिब्रील से पूछा क्यों जा रहा है कि कौन है? तो सूफिया किराम ने फरमाया है, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि आसमानों के अंदर दरवाजे और भी थे, लेकिन ये दरवाजे जिन दरवाजों से फरिश्ते गुजरा करते थे, लेकिन आज जिब्रील हुजूर को लेकर के जिस दरवाजे से जा रहे हैं वो दरवाजा कोई आम नहीं था, बल्कि वो दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए मखसूस तरीके से बनाने का हुक्म दिया था कि शबे मेराज में जब मेरा हबीब आएगा तो वो किसी आम दरवाजे से नहीं बल्कि खास दरवाजे से गुजरेगा। और इसीलिए ये दरवाजा बनाया गया था जो आज हुजूर को लेकर के उस दरवाजे पे जिब्रील जा रहे हैं और इजाजत तलब कर रहे हैं।
दरवाजे से दरवाजा खोला गया, पहले आसमान पर भी खोल दिया गया। फरिश्तों ने मरहबा कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहा। दूसरे दरवाजे पर हुजूर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी गई। कहा कौन? कहा जिब्रील हूँ। कहा क्यों, कौन है साथ में? कहा इमामुल अंबिया साथ में है। क्या क्या उनको बुलाया गया है? कहा उनको बुलाया गया है। अल्लाहु अकबर। दरवाजा खोल दिया गया। हुजूर फरमाते हैं कि वहां मैंने दो खालाजाद भाइयों को देखा, बड़े खूबसूरत थे। दो खालाजाद भाइयों को देखा, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। हुजूर कहते हैं कि सलामो कलाम हुआ और उन्होंने मुझे दुआ दी और मरहबा कह के इस्तिकबाल किया और कहा ऐ सालेह नबी, सालेह पैगंबर, आपको मरहबा है, आपको मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब आपको बनाया और आपको शबे मेराज में मुलाकात के लिए बुलाया। उसके बाद हुजूर फरमाते हम तीसरे आसमान पर गए, दरवाजे पर दस्तक दी गई। वहां भी पूछा गया कौन? का जिब्रील। का साथ में कौन है? का इमामुल अंबिया है। कहा इनको बुलाया गया है? हाँ इनको बुलाया गया है। हुजूर फरमाते हैं वहां पर मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जिनको आधा हुस्न दिया गया था। हजरत यूसुफ ने मरहबा कह करके आपका इस्तिकबाल किया। ऐ साले पैगंबर, मरहबा, आपको मुबारक हो। अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया और मेहबा नवाजी के लिए अपनी मुलाकात का शर्फ बख्शा शबे मेराज में। हुजूर फरमाते हैं हम फिर चौथे आसमान की तरफ गए। हजरत जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खटखटाया गया, पूछा कौन? का जिब्रील। का साथ में कौन है? कहा इमामुल अंबिया है। कहा इनको बुलाया गया है? कहा हाँ इनको बुलाया गया है। हुजूर फरमाते हैं दरवाजा खोल दिया गया। चौथे आसमान पर मैंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। मरहबा सलाम और कलाम के बाद मरहबा कह करके उन्होंने मेरा इस्तिकबाल किया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। उसके बाद पांचवें आसमान पर हम पहुंचे। पांचवें आसमान पर दरवाजा खटखटाया गया। वही सूरत रही जो अब तक जिक्र होती चली आई है। दरवाजा खोल दिया गया। पांचवें आसमान पर कहते हैं कि मैंने जो है एक और पैगंबर को देखा। वहां पर उन्होंने मुझे इस्तिकबाल किया, सलाम व कलाम किया और मरहबा कह करके मुझे मुबारकबाद दी। उसके बाद जो है कहते हैं कि छठे आसमान का दरवाजा खटखटाया गया। वहां पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखा। मरहबा कह करके उन्होंने मेरा इस्तिकबाल किया, सलाम व कलाम हुआ, बातें हुई और अजायबात। हुजूर कहते हैं वहां मैंने मुलाहिजा किए। हर आसमान के अलग अलग अजायबात हैं, लेकिन बताने का एक वक्त नहीं है कि तफसील बयान की जाए, इसलिए कलील वक्त है। लिहाजा कलील वक्त में मुख्तसर तौर पर हालात सुन लो और मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मरहबा कह करके उन्होंने इस्तकबाल किया। हुजूर फरमाते हैं फिर सातवें आसमान का दरवाजा खटखटाया गया। सातवें आसमान पर मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। वो बैते मामूर से टेक लगा करके बैठे हुए थे। ये बैते मामूर क्या है? ये बैते मामूर ये फरिश्तों का किबला है और ये खानाए काबा जो है वो जमीन पर जहां है, इसी की सीध में बिल्कुल ऊपर बैते मामूर है। बल्कि मैं ये कहूँ बैते मामूर की सीध में बिल्कुल खानाए काबा है। फरिश्ते उस खानाए उस बैते मामूर का तवाफ करते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगा करके वहां पर बैठे हुए हैं। अल्लाहु समद। हुजूर ने उनको सलाम किया। हुजूर के सलाम का जवाब दिया। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपके बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम हुए। आपको
साले फर्जंद और साले पैगंबर तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मुलाकात का शर्फ अता फरमाया है, अपना महबूब बनाया है। हुजूर को सातों आसमान तक मरहबा कह करके अंबियाए किराम ने मुबारकबाद दी, फरिश्तों ने मरहबा कहा। आज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर, यानी उनकी विलादत के दिन पर, जब हम मुस्कुरा मुस्कुरा करके सलाम के नजराने पेश करते हैं और मुबारकबाद दिया करते हैं और मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाया करते हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ हुआ करती है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुआ करती है। मैं कहता हूं, मरहबा या मुस्तफा के नारे से चिढ़ने वालों, ये मरहबा या मुस्तफा का नारा गौसिया मस्जिद के मुसल्लियान का नहीं है, गौसिया मस्जिद के इमाम का नहीं है, या बरेली के मशक़ मोहब्बत के इमाम का नहीं है, बल्कि आसमानों पर जो अंबियाए किराम ने हुजूर का इस्तेमाल किया था, वहाँ फरिश्तों ने भी मरहबा कहा था, अंबिया ने भी मरहबा कहा था। तो आज जब रबीउल अव्वल के मौके पर हम मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाते हैं, तो ये अंबियाए किराम की सुन्नत अदा करके कोई बिदअत और खुराफात नहीं किया करते, इसलिए लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं, साथ में आसमान पर मुझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी मुलाकात होती है और वहां पर कहते मैंने कुछ अजायबात देखे, और वो क्या क्या थे। कहते हैं कि मैंने दो नहरें देखी, एक नहर कौसर की थी और एक नहर रहमत की थी। कौसर की नहर से मैंने पानी पिया और रहमत की नहर से मैंने गुस्ल किया। और हुजूर फरमाते हैं, ये दोनों नहरें मेरे हमरा थी, यानी साथ थी। फरमाते में बहिश्त में दाखिल हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ। उन नहरों के किनारे पर मेरे अहले बैत और अज़वाज के घर थे। खाक वहां की मुश्क की थी, यानी जमीन वहां की मिट्टी वहां की मुश्क की थी। और एक लड़की को देखा कि वो नहर में गोता खाती है। मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? कहा कि जैद बिन हारिस की बेटी हूँ। जमीन पर पहुंचकर मैंने जैद को बिशारत दी और जानवर बहिश्त के ऊंटों के बराबर थे और अनार वहां के मिस्र डोल के थे। और एक दरख्त को मैंने देखा, वो इस कदर बड़ा था कि अगर परिंदों को उसकी जड़ में छोड़ दें तो 700 बरस में भी उसके गिर्द ना फिर सके, यानी चक्कर ना लगा सके। और बहिश्त के यानी जन्नत के हर घर में उस दरख्त की शाखें थी। जिब्राईल ने बताया कि ये दरख्त तूबा है और 9 रू बर्फ के उन दरियाओं के मुतालिक बताया कि वो हिजाब के पर्दे हैं। अगर वो ना हो तो अर्श का नूर अपने नीचे वाली तमाम चीजों को जला डाले। और उसके बाद मैंने सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया। उसका हर पत्ता इस कदर बड़ा था कि एक गिरोह का साया करता। और उसके बाद कुर्ब मानवी में हक ताला के काबा कौसैन में पहुंचा। यानी एक और रिवायत में है कि सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान के बाद है, सिदरतुल मुंतहा वो जगह है कि एक बेरी का दरख्त है जिसके फल हिजर के मटकों के बराबर हैं और उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। उसकी जड़ें जो हैं वो 6ठे आसमान से नीचे तक हैं और जो है अर्श के नीचे तक उसकी शाखें हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तक पहुंचा दिया। जिब्रील कहते हैं हुजूर पहुंचते, हम फरमाते हम पहुंच गए। उसके बाद हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में एक जमात को देखा, उनके होठ और जबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं। जिब्राईल ने बताया कि ये लोग फितना के जमाने में खतीब हैं कि उन्होंने खुतबा पढ़ने वालों का मकाम कसब कर लिया। अल्लाहु अकबर। ऐसे खतीब जो अपनी तरफ से नई नई बातें लेकर के आते हैं, गढ़ते हैं और
कौम को गुमराह किया करते हैं, कुरान और हदीस की गलत तफसीर बयान किया करते हैं, उनके होठ जबानों को, उनके होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। अल्लाहु अकबर। खुदारा कुरान पाक की तशरीह गलत करने की कोशिश ना करें, हदीस पाक का मफहूम गलत करने की कोशिश ना करें, वरना उनका अंजाम शबे मेराज में क्या होने वाला ये आपने समाप्त किया। कहते हैं वहां से आगे बढ़े तो एक सुराख देखा, उसमें एक बड़ी गाय निकलती है और फिर वापस जाना चाहती है मगर सुराख में दाखिल नहीं हो सकती। जिब्राइल ने बताया ये इस मर्द की उस मर्द की मिसाल है जो बड़ी बात मुंह से निकालता है फिर पशेमान होकर चाहता है कि उसे वहीं पहुंचा दे तो नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, बड़ी बड़ी बातें अपनी जबान से ना निकाला करो, बड़े बड़े वादे ना किया करो, ऐसी बात और ऐसे वादे ना किया करो कि जिन बातों को तुम पूरा ना कर पाओ, जिन वादों को तुम पूरा ना कर पाओ। वरना आप देख रहे हो अजायब बातें मेराज में कि ये भी चीज है, गाय की मिसाल दी गई, यानी मुंह से बात जब निकल जाया करती है तो वापस नहीं आया करती है। तो बोलने से पहले तोलो और किसी से वादा करो तो समझ लो कि उस वायदे को पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हुजूर फरमाते हैं जो वादा करता है और वायदे को वफा नहीं करता है वो हम में से नहीं, यानी वायदा खिलाफी करने वाला हम में से नहीं। लिहाजा बड़ी बड़ी बातें बोलने से परहेज करो, बड़े बड़े वायदे करने से परहेज करो और वही बात करो जिसको पूरा कर सको, वही बात करो जो बात सच्ची हो, उसी से वही वादा करो जिस वायदे को आप निभा सको। अगर निभा ना सके तो उसके लिए दर्दनाक अदाब है। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि फिर वो पशेमान होकर चाहता है कि उसे वही पहुंचा दे लेकिन नहीं पहुंचा सकता। फिर मैंने आसमानी दुनिया पर एक फरिश्ता देखा, उसके 1000 सर थे और हर सर में 1000 चेहरे थे और हर चेहरे में 1000 मुंह थे, 1000 मुंह थे, दहन थे यानी मुंह थे, और हर मुंह में 1000 जबानें थी और हर जबान में 1000 लुगत थी, यानी हजारों बोलियां 1000 बोलियां थी। और वो सबसे खुदावंद आलम की तस्बीह करता था। इसी तरह हमने सब असबालों को तय किया, अंबिया से मुलाकात की, यहाँ तक के 7वें आसमान पर पहुंचे और सिदरतुल मुंतहा को देखा और नूर इलाही में दरख्शंदा था और 4 नहरें पानी की और दूध की, शराब की, शहद की उसमें से निकलती थी। जिस वक्त वहां पहुंचे तो जिब्राईल ने मुझसे कहा, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप आगे तशरीफ ले जाएं, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील से आका ने इरशाद फरमाया कि यहाँ से आगे तुम क्यों नहीं जा सकते। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे अगर एक बाल के बराबर भी मैं बढ़ गया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। बल्कि मैं इसको यूं कहूँ, हजरत जिब्राईल गोया अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप जब मक्के से चले थे मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस की तरफ, या रसूल अल्लाह मैं फरिश्ता था आपका साथ देता रहा। जब बैतुल मुकद्दस से यानी मस्जिद अक्सा से जब पहले आसमान का सफर आपने किया, या रसूल अल्लाह में मलक का साथ देता रहा। आप जब सब दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जलवागर हुए थे, या रसूल अल्लाह में मलक का साथ देता रहा। तीसरे से चौथे पर आप चढ़े थे, या रसूल अल्लाह में मलक का साथ देता रहा। या रसूल अल्लाह लिबास बशरी के बाद लिबास मलकूतियत में आप आए, मैं भी मलक का साथ देता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह 7 आसमानों तक साथ देने के बाद जब सिदरा आ गया, सिदरा पर मेरे मकाम की इंतहा हो रही है, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद या रसूल अल्लाह आप जो है लिबास हकीकत में जलवागर होने वाले हैं। या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे
बालों पर जल जाएंगे। जो लोग इमामुल अंबिया को अपनी तरह बशर कहते हैं, जो लोग इमामुल अंबिया के नूरी होने से इनकार किया करते हैं, कहा है वो लोग अरे अपनी अक्लों को ताला दे दो, अब तो आ जाओ, अब तो समझ लो जिसको तुम नूर मानते हो सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम को, वो नूरी होने के बाद सिदरा पर रुक जाता है, और जिसको तुम अपनी तरह बशर कहा करते हो वो आगे बढ़ जाता है। ये कहाँ का इंसाफ, वो आगे बढ़ गया। जिसको अपनी तरह बशर मान रहे हो और जिसको नूर मान रहे हो वो नूर रुक जाता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कह देना चाहिए था, नबी अगर उनकी तरह होते, या रसूल अल्लाह अगर आप बशर हैं तो जब नूरानियत के बालों पर जल रहे हैं तो बशरियत के दामन कैसे बचेंगे, या रसूल अल्लाह आगे ना जाएं। लेकिन हुजूर को जानते थे जिब्रील के मैं हुजूर जैसा नहीं हूं और हुजूर मुझ जैसे नहीं है, इसीलिए हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया, मेरे बालों पर जल जाएंगे, लिहाजा आप यहाँ से आगे आप तशरीफ ले जाइए। यहाँ पर हुजूर ने बाज रिवायतों में आया है, हुजूर ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया था, मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, तुमने कहा था कि अगर कोई आरज़ू हो, कोई बात हो, तो कोई तमन्ना हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूं, ए जिब्रील आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कुछ तमन्ना हो, कुछ आरज़ू हो, कुछ ख्वाहिश हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने तमन्ना की तो क्या की, शबे मेराज में मांगा तो क्या मांगा, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही ख्वाहिश है कि जब मैदान महशर बपा हो जाए, उसके बाद आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही हो, वो पुल सिरात जिसके नीचे जहन्नम है, जिसके नीचे आग का दरिया है, अल्लाहु अकबर, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज उसकी धार है, या रसूल अल्लाह जन्नत का यही रास्ता है। आपकी उम्मत जब उस पर से गुजर रही होगी और गुजरने का आलम वहां का ये बताया गया है, कोई इतनी तेज गुजरेगा कि जितनी तेज बिजली की रफ्तार हुआ करती है, कोई तेज रफ्तार घोड़े की मानिंद दौड़ता चला जाएगा, कोई हवा की मानिंद दौड़ता चला जाएगा, कोई जो है इतना वक्त लगेगा कि 4 रकात नमाज जो फर्ज अदा करते हैं इतना टाइम लगता है, कोई हवा की तरह गुजरेगा, कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई चींटी की रफ्तार से गुजरेगा, जिसके जैसे अमाल होंगे गुजरता चला जाएगा। लेकिन हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे दिल की आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो तो जिब्रील अपने परों को बिछा दे और आपकी उम्मत को गुजरने में मदद करे, मेरा पर पीछा हो और आपकी उम्मत मोहम्मदिया मेरे पर के ऊपर से गुजर रही हो, यही आरज़ू है। इसी को अल्लाह ने कहा है, पुल से गुजारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछा दे तो पर को खबर न हो। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं उसके बाद बुराक तो वहीं छूट गया, एक सवारी आती रफ जो सब्ज रंग का एक तख्त था, हुजूर फरमाते हैं मैं रफ पर सवार हुआ, वो मुझे लेकर के आगे पहुंचा, बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, वहां पर मैंने रफ भी चला गया, फिर मैंने कुछ पर्दे देखे, हजारों पर्दे, और एक पर्दे से दूसरे पर्दे का जो फासला था वो 500 साल का रास्ता था। हुजूर फरमाते हैं मैं पर्दों के रास्ते तय करता गया, पर्दे के अंदर पर्दा, पर्दे के अंदर पर्दा, ये हुस्न मुतलक पर्दे के अंदर है। आज मैं कहना चाहता हूँ हुस्न वालों या हुस्न वालियों से, खास तौर से जिनके लिए पर्दे का हुक्म आया है, उम्मत मोहम्मदिया की खवातीन, जो हुस्न हुआ करता है, जो कि हुस्न मुतलक, हुस्न हकीकी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुस्न मुतलक, हुस्न हकीकी है। वो पर्दे में हुजूर ने देखा, क्या मतलब, पर्दे में रहना कोई जलील होने की निशानी नहीं है, पर्दे में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जो हुस्न मुतलक है, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने हुस्न
लिहाजा पर्दे को तुम कैद ना समझो, पर्दे को तुम बुरा ना समझो, बल्कि पर्दे में रह करके जिंदगी गुजारो ताकि मुस्तफा की रजा हासिल हो और खुदा की रजा हासिल हो जाए। पर्दे को बुरा ना समझा करो। हुजूर फरमाते हैं एक पर्दे से दूसरे पर्दे का जो रास्ता था 500 साल का रास्ता, कहते हैं मैं तय करता चला गया। मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ इसलिए नमाज का वक्त हो गया। उसके बाद फरमाते हैं पर्दे में तय करता चला गया और भी मकामात आए। हुजूर फरमाते हैं मैं सबको अबूर कर गया। उसके बाद एक आवाज आई, कहा कि मोहम्मद, बल्कि आवाज हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुशाबिह थी। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अबू बकर की आवाज जब वहां सुनी तो इससे क्या मतलब, यानी हुजूर को सबसे ज्यादा जो मोहब्बत थी वो अबू बकर सिद्दीक से थी, वरना किसी और से वहां मोहब्बत होती तो हुजूर को उसी की आवाज सुनाई देती। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैंने अबू बकर की आवाज सुनी और आवाज आती थी ए मोहम्मद आगे आ जाओ, ए मोहम्मद बड़े चले आओ, ए अहमद बड़े चले आओ। अल्लाहू अकबर। इसके बाद मैं बढ़ता चला गया, एक मकाम पर जाकर के मुझे रोक दिया गया। उसके बाद कहते हैं एक आवाज आई, ऐ मोहम्मद अब यहीं ठहर जाओ, तुम्हारा रब तुमसे अब मुलाकात के लिए आता है। और आने का अंदाज हुजूर बताते हैं आवाज ऐसी थी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं दुरूदों के गजरे लेकर के दुरूद पढ़ता हुआ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। मिसवाक करना नबी की सुन्नत है, नमाज में अल्लाहू अकबर जो सलाम करना नबी की सुन्नत है, नमाज पढ़ना ये फर्ज भी और नबी की सुन्नत भी है, और भी दीगर सुन्नतें हैं जो हम अदा करते हैं, लेकिन सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत है। ऐ लोगों सलाम पढ़ने से क्यों रोका करते हो? ये सलाम पढ़ना किसी इंसान की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब तू मेरे लिए क्या लेकर के आया है? हुजूर ने अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ऐ मौला ये जानी माली बदनी सारी इबादतें तेरे लिए है। फिर अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ नबी तुम पर सलाम हो, कुर्बान जाइए हमारे नबी पर। हमारा मुस्तफा जब पैदा हुआ तब भी हम गुनाहगारों को न भूला, शबे मेराज में हुजूर हम गुनाहगारों को न भूला, इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त हुजूर हम गुनाहगारों को न भूले, लेकिन आज शबे मेराज में भी हुजूर हम गुनाहगार से आकार खताकारों को न भूले। जब अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी आप पर सलाम हो, तो अल्लाह के हबीब ने अर्ज किया अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो, यानी आपने अपनी उम्मत को भी ले लिया, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और मेरी उम्मत के जो नेकोकार मुत्तकी परहेजगार हैं हुजूर ने उस सलाम में सबको शामिल कर लिया। यानी हुजूर ने वहां भी हम गुनाहगारों को इग्नोर नहीं फरमाया, हुजूर ने नहीं छोड़ा, बल्कि वहां भी सलामती में हुजूर ने याद कर लिया। अल्लाहू अकबर। तो सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत है, सलाम पर एतराज ना किया करो। मैं बार बार कहता हूँ जो मुस्तफा पर सलाम पढ़ने को जायज समझे, जो मुस्तफा पर सलाम पढ़ने को मुस्तहब समझे, जो मुस्तफा पर सलाम पढ़ता है उसी को तुम सलाम किया करो, और जो मुस्तफा पर सलाम पढ़ने को नाजायज कहता है, बिदअत कहता है, बुरा काम कहता है, उससे कतई ताल्लुक करो, उसको सलाम ना किया करो। ना कोई सलाम है उसके लिए, ना कोई सलाम का जवाब है। इसलिए जो हमारे नबी पर सलाम नहीं भेज सकता उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज हुजूर को अता फरमाई, तोहफा उम्मत के लिए हुजूर लेकर के आए जल्दी जल्दी। अब मैं ऊपर से आपको नीचे लाना चाहता हूँ। आ गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हुजूर अल्लाह ने क्या दिया कि 50 वक्त की नमाज, कहा आपको मुबारक हो, लेकिन एक तोहफा मेरी तरफ से भी अपनी उम्मत को लेते जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए तोहफा दिया था। हुजूर फरमाते उन्होंने कहा कि जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करेगा आपकी
उम्मत में जो लोग जिक्र खुदा कसरत के साथ करेंगे उनकी मौत के वक्त उनको आसानी होगी। लिहाजा कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो। और हुजूर फरमाते हैं कि उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की तस्बीह बयान फरमाई। कहा जो कसरत के साथ इसको पढ़ेगा, जो इसका विर्द रखेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला कोई गम ना देगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी तंगदस्त नहीं रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी उसको मुतफक्किर नहीं रखेगा। यानी टेंशन से अगर नजात चाहते हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ा करो। और रिस्क में बरकतें चाहते हो, अगर चाहते हो कि किसी गम से तुम्हें ना गुजारा जाए, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ते रहा करो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोहफा दिया उम्मत मुहम्मदिया के लिए। वहां से नीचे आए, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है? कहा 50 वक्त की नमाजें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे तजर्बा है, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत 50 वक्त की कैसे पढ़ेगी? और जरा तकसीम तो कीजिए, 24 घंटे में 50 वक्त की नमाजें तकसीम करेंगे आप तो 1 घंटे में 2.5 नमाज होती। मस्जिदों से ना निकल पाते, जहां इबादत करते वहां से बाहर नहीं हो पाते, बच्चों को कैसे कमा करके खिलाते, रिस्क कैसे कमाते, दीगर काम कैसे करते। अल्लाह अकबर। कहा जाइए कम कराइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, गए हुजूर, कहा मौला मुझे नमाज ज्यादा है, नमाज कम कर दे। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने कम कर दी। आए, कहा कितना हुआ? कहा 5 वक्त कम हो गई, 45 वक्त की रह गई। कहा बहुत ज्यादा है, कम कराइए। हुजूर को मशवरा देते रहे, हुजूर जाते रहे और 5 वक्त की अल्लाह कम करता रहा और लास्ट में रह गई 5 वक्त की। 9 मरतबा हुजूर गए, 9 पंजे 45 वक्त की नमाज कम हो गई। अब नमाज जब कम हुई तो कहा, फिर मशवरा दिया, फिर जाइए बहुत ज्यादा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मूसा बस मैं इसी पर बस करता हूं, अब मुझे रब की बारगाह में जाते हुए हया आती है। अब ये लोग जो कहते हैं ना, हजरत जिब्रील जो बताते थे या हुजूर ने जहां जहां जिब्रील से जो बात पूछी है, गोया नबी को मालूम नहीं थी। ना बताना या पूछना ये ना जानने की दलील नहीं है। अगर ये उसूल बना लिया जाए तो ये बात खुदा के ऊपर भी लागू होगी। किस लिए लागू होगी? क्या अल्लाह तबारक व तआला ये 5 वक्त की जो कम कर रहा है, मालूम नहीं था कि हुजूर जो है 9 मरतबा आएंगे, एक ही वक्त में कम कर देता? तो इस पे हिकमत क्या है? ना बताना ये ना जानने की दलील नहीं है, बल्कि एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी कि हुजूर बार बार आते रहे और मैं हुजूर का बार बार दीदार करता रहूं। और एक ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब 50 वक्त की नमाजें दी तो अल्लाह ने फरमाया, है मेरे हबीब तेरा आना भी मुझे कबूल है, उसकी भी मैं लाज रखूंगा। कहीं दुनिया वाले ये ना कहने लगे कि मुस्तफा जान रहमत का कोई मकाम मर्तबा नहीं है खुदा की बारगाह में, यानी खुदा की बारगाह में मुस्तफा की सुनी नहीं जाती। इसलिए हबीब तेरी उम्मत के हक में तेरी सिफारिश भी कबूल करूंगा और 50 वक्त से 5 वक्त की नमाज कर दूंगा। लेकिन दुनिया वाले ये ना कहने लगे कि माज़अल्लाह क्या खुदा झूठ बोलता है, उसने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी, 5 वक्त की क्यों कर दी? अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे हबीब तुम 50 वक्त से 5 वक्त की नमाज तुम्हारी सिफारिश से करा करके लेकर के जा रहे हो, मैं 50 से 5 वक्त कर रहा हूं। लेकिन सुनो, कई दुनिया वाले मुझे झूठा ना कहने लगे, इसलिए तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी और मैं सवाब 50 वक्त का दिया करूंगा। अब जो लोग वसीले के कायल नहीं है, जो कहते हैं कि कोई वसीला नहीं हुआ करता है और कब्र वाले जो है मिट्टी के ढेर हुआ करते हैं, कब्र वाले मदद नहीं किया करते हैं, मैं कहता हूं कसम खुदा की कब्र वाले ने तो ऐसी मदद की है कि 50 वक्त से 5 वक्त की करा दी। जो लोग कब्र वालों की मदद के कायल नहीं है, जो लोग कहते हैं वसीला कोई चीज नहीं है, जो लोग कब्र वालों की मदद के मुनकिर हैं, वो 50 वक्त की नमाजें पढ़ा करें। और जो लोग
नमाज पढ़ा करते हैं और पढ़ते रहेंगे और 50 वक्त का इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलता रहेगा। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन इबादत करते हैं, 40 रोजे रखते हैं, फिर जाते हैं अल्लाह से शर्फ हम कलामी हासिल करने के लिए। लेकिन और वहां कहते हैं क़ाल रब्बी अरनी अंजुर इलैक, मौला तू मुझे अपना दीदार करा दे, मौला तू मुझे अपना दीदार करा दे। लन तरानी लन तरानी लन तरानी की आवाज आती रही। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। इसरार जब आगे बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की जानिब देख। अल्लाह ने अपने नूर के करोड़वें हिस्से से भी कम सुई के नोक के जब पहाड़ों पर डाला, सारा पहाड़ सुरमा बन गया। अल्लाहु अकबर। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह तकाज़े कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, आरज़ू कर रहे हैं, ऐ मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। और उधर मुस्तफा जाले रहमत के दीदार, मुस्तफा जाले रहमत को दीदार का खुदा खुद मुश्ताक है। आलम तो देखो, इमामुल अंबिया की शान तो देखो। यहाँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह खुदा के नूर की तजल्ली की ताब ना ला सके और शबे मेराज में सुन्नियों अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। हमारे और आपके आका ने अपने माथे की आंखों से खुदा का दीदार किया। हुजूर फरमाते हैं राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को इस हाल में देखा कि बड़ी अच्छी सूरत में देखा। कैसा देखा ये दिखाने वाला जाने, और कैसा देखा ये देखने वाला जाने। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।